इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप लोग अपना YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं, कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और इससे कैसे ग्रो कर सकते हैं और उससे कैसे पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को अपना भी एक चैनल दिखाऊंगा जिसमें मैंने $3000 कमा लिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अपना YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं और उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। चैनल बनाने से पहले मैं आपको अपना एक पुराना चैनल दिखाना चाहता हूँ जिससे मैंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये मेरा एक पुराना चैनल है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 14 मिलियन व्यूज़ लिए हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 1.4 मिलियन मेरे वॉच टाइम मुझे मिला है और तकरीबन 45,000 सब्सक्राइबर और तकरीबन डॉलर जो है वो $3,000 से थोड़े से कम है। इस पर मुझे बहुत कम पैसे मिले हैं क्योंकि ये मेरा चैनल, इसकी कैटेगरी इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट कैटेगरी पर सबसे ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं यूट्यूब पर। लेकिन ये चैनल बहुत ही ज़्यादा पुराना नहीं है, तकरीबन 2 साल पुराना है और इस पर मेरे अलावा भी कुछ बंदे काम करते रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बाकी चीज़ें भी देखना चाहें तो देख लेंगे। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग एक ऐसा चैनल जो बिल्कुल ज़ीरो है उसको ग्रो करके कैसे उसे ऐसे चैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं जो 3 से 4 हज़ार डॉलर कमा रहा हो। चैनल बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक जीमेल होनी चाहिए, उसके अलावा एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को एक जीमेल बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई भी जीमेल है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी जीमेल नहीं है तो गूगल पर जाएं और अपनी एक जीमेल बना लें, लेकिन मेरे पास अपनी ईमेल है तो मैं उसे इस्तेमाल कर लूँगा। अगर आप लोग मोबाइल से यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से रिक्वेस्ट डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर इसके साथ यही स्टेप दोहराने हैं जो मैं अब आपको करके दिखाऊंगा। आपने अपने गूगल क्रोम में यूट्यूब की एप्लीकेशन को यानी कि youtube.com को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने अपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपका चैनल नहीं बना हुआ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट चैनल, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एक ब्लैंक यूट्यूब चैनल बना हुआ आ जाएगा। यानी कि यूट्यूब चैनल तो हमारा बन गया है, लेकिन इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो हमें करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा चैनल बिल्कुल ऐसे जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो से लेकर के हमारा चैनल ऐसे ग्रो हो कि 15 मिलियन व्यूज़ ले जाए। सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग के बटन पे क्लिक करना होता है। सेटिंग के बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास करेंसी का ऑप्शन आता है। करेंसी चेंज करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से यूएस डॉलर को ही सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपने चैनल के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखता है चैनल रेजिडेंसी। इसका मतलब होता है कि आप किस मुल्क में रहते हैं या फिर आप किस मुल्क में अपनी वीडियोज़ को दिखाना चाहते हैं। अगर आपकी वीडियोज़ की लैंग्वेज इंग्लिश है और आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोज़ यूनाइटेड स्टेट या फिर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में देखी जाएं, तो यहाँ पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करें। लेकिन मेरी वीडियोज़ की ज़ुबान उर्दू है, मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में देखी जाएं, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी के साथ नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है चैनल कीवर्ड। इसका मतलब होता है कि जिस कैटेगरी के रिलेटेड आपका चैनल है तो आप उन कीवर्ड्स को यहाँ पर लिख दें। जैसा कि मेरा चैनल इंटरटेनमेंट के रिलेटेड है तो मैं यहाँ से इंटरटेनमेंट या फिर फ़नी वीडियोस के रिलेटेड ही कीवर्ड लिखूँगा। इस तरीके से आपने तकरीबन 10 से 12 टैग यहाँ पर दे देने हैं, जैसा कि फ़नी वीडियोस। अगर आपका चैनल जिस कैटेगरी से रिलेटेड है आपने उस कैटेगरी के रिलेटेड ही यहाँ पर टैग देने हैं। अगर आपका चैनल मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड है तो यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन लिखें और यहाँ पर आप लोगों ने अपने चैनल का नेम भी लिख देना है। जैसा कि मेरे चैनल का नेम है सुफियान अली, तो मैं सुफियान अली लिख देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई बंदा यूट्यूब पर आपका नेम लिख करके सर्च करेगा सुफियान अली, तो पहले नंबर पर आपका चैनल आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए मैंने सुफियान अली लिखा और ये देखें सबसे फर्स्ट पर मेरा चैनल आ चुका है। इसी तरीके से इन कीवर्ड्स का फ़ायदा ये होता है कि आपका चैनल फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। इसके बाद आपने दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जो है एडवांस सेटिंग। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से हमेशा नो ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका चैनल किड्स के लिए है तो फिर आप यहाँ से यस सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा चैनल बच्चों के लिए नहीं है तो आपने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नो सेलेक्ट करना है, वरना आपका चैनल ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकेगा। यानी कि सिर्फ बच्चे ही आपके चैनल को देखेंगे अगर आप यस सेलेक्ट कर देते हैं तो।
इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से कुछ भी नहीं छेड़ना, बस इस तरीके से रहने देना है। इसके बाद आपने फीचर एलिजिबिलिटी के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से जब आप न्यू चैनल बनाएंगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाले फीचर ही मिले होंगे। सेकंड वाले फीचर लेने के लिए आपको यहाँ से अपने चैनल को वेरीफाई करना होता है। जो मैंने कहा था कि आपके पास अपना फ़ोन नंबर होना चाहिए, फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप अपने चैनल को वेरीफाई करेंगे। अगर आप वेरीफाई नहीं करते तो आप 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकते हैं, अपना मर्ज़ी का थंबनेल भी नहीं लगा सकते हैं और लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से वेरीफाई फ़ोन नंबर के बटन पे आपने क्लिक करना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है और OTP यहाँ पे लिख देना है, तो आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है एडवांस फीचर्स। एडवांस फीचर्स अगर आपका चैनल न्यू है तो ये आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर एलिजिबल के बटन पे क्लिक करें और देखें, यहाँ पर हमें वेरीफाई करने के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है वीडियो वेरिफिकेशन, दूसरा है वैलिड ID और तीसरा है चैनल सेटिंग। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप तीसरे वाला ऑप्शन चूज़ करें, चैनल सेटिंग। इसको चूज़ करने का मतलब ये है कि आपने अपने चैनल की हिस्ट्री को बिल्ड करना है। हिस्ट्री को बिल्ड करने के लिए देखें, इसको 2 महीने तक लग सकते हैं। आपने वीडियोज़ अपलोड करते जाना है, कम से कम 20 वीडियोज़ आप अपलोड करेंगे और रेगुलरली करना है, यानी कि हर हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करेंगे तो 1 महीने से पहले पहले ये आपको मिल जाएगा और आपका चैनल ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अभी करवाना चाहते हैं तो आप लोग वैलिड ID को अपनी CNIC भेजकर या वीडियो वेरिफिकेशन करवा कर भी इसे वेरीफाई करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग न्यू हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल हिस्ट्री को बिल्ड करें। अब इसका नुकसान ये होता है कि अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करवाते तो आप अपनी वीडियोस में एक्सटर्नल लिंक भी नहीं दे सकते हैं और इस तरीके के डेली वीडियोस यानी कि एक दिन में 2-4 वीडियोस से ज़्यादा, 5 वीडियोस से ज़्यादा हर दिन की अपलोड नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट्स भी हर रोज़ के 5 से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तकरीबन जब आपको 15 दिन हो जाएंगे अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करते हुए तो आपका चैनल मुकम्मल ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं जो है अपलोड डिफ़ॉल्ट। इसके ऊपर क्लिक करें। अपलोड डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फर्स्ट आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ से अवेलेबिलिटी और लास्ट पे है टैग्स। सबसे पहला होता है टाइटल, ये आपने कभी भी यहाँ पर नहीं लिखना। असल में अपलोड डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आप एक दफ़ा यहाँ पर जो भी चीज़ लिख देंगे, जब भी आप न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी वीडियो में चली जाएंगी। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम ID का लिंक दिया हुआ होता है, तो वो जब आप अपनी इंस्टाग्राम ID का लिंक यहाँ पर दे देते हैं तो ऑटोमेटिक जो भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें आपकी इंस्टाग्राम की ID का लिंक चला जाता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई इंस्टाग्राम ID, ये देखिए मैंने अपनी इंस्टाग्राम ID का लिंक यहाँ पर दे दिया है। तो अब जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक ऑटोमेटिक मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा। इस तरीके से जो भी चीज़ें आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो एक दफ़ा लिख के लगा दें। इसी तरीके से यहाँ पर विजिबिलिटी आता है, तो कोशिश करें अगर आप न्यू हैं तो यहाँ से इसे प्राइवेट रखें ताकि जब भी आपके चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप उसे प्राइवेट रखें और फिर ख़ुद जा कर के उसे पब्लिक करें। लेकिन याद रखें ये चीज़ें तभी काम करेंगी अगर आप अपनी वीडियो को कंप्यूटर या लैपटॉप से अपलोड करेंगे या फिर क्रोम में जा कर के डेस्कटॉप साइट ओपन करके वीडियो अपलोड करेंगे, तभी ये सारी चीज़ें, मेरा मतलब है कि अपलोड डिफ़ॉल्ट वाला सेशन काम करेगा। अगर आप मोबाइल में अपनी यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर अपलोड डिफ़ॉल्ट का सारा सेशन उसमें काम नहीं करेगा। इसी तरीके से लास्ट वाला ऑप्शन है टैग्स। टैग्स का मतलब होता है कि वो टैग्स जो आपकी हर वीडियोस में हो। तो अगर आपका चैनल मुकम्मल मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन या फिर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन लिख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपने अपने चैनल का नेम लाजमी लिखना है। जैसा कि मैंने अपने चैनल का नेम सुफियान अली लिख दिया। जब आपके हर वीडियो में आपके चैनल का नेम आएगा, जब भी आपकी 10 से 15 वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में या टैग्स में आपके चैनल का नेम आएगा तो तकरीबन 10 से 15 वीडियोस अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिक जो भी बंदा यूट्यूब पर आपके चैनल के नेम को सर्च करेगा तो फर्स्ट पर आपका चैनल ही आएगा, जैसा कि मेरा चैनल आ रहा है। इस तरीके से मेरी वीडियोस भी फर्स्ट पर आ रही हैं क्योंकि इन सब की डिस्क्रिप्शन यानी कि इन सब के टैग्स में मेरे चैनल का नेम लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपने अपने चैनल का नेम लिख देना है।
फिर यहाँ से आपने एडवांस सेटिंग के बटन पे क्लिक कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है। सेटिंग्स में सबसे पहले होता है लेसन्स। आपने इसको स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसन्स पर ही रहने देना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है कैटेगरी का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अगर मेरे चैनल की कैटेगरी मेक मनी ऑनलाइन है तो समझे मेरे चैनल की कैटेगरी है एजुकेशन। मैं यहाँ से एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपकी टेक्निकल है तो फिर आपने यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से जो आपके चैनल की कैटेगरी है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपका चैनल व्लॉग्स से रिलेटेड है तो आपने पीपल एंड व्लॉग्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ से आपने वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वीडियो लैंग्वेज उर्दू है तो आपने उर्दू सेलेक्ट करना है, और अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट करना है। अगर हिंदी है तो आप लोगों ने यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सर्टिफिकेट में आपने नन ही रहने देना है। यहाँ से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होती है तो हम यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से कमेंट्स को आपने ऑन रखना है। यहाँ से इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है जिसमें लिखा हुआ है शो हाउ मैनी व्यूज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आप अपनी वीडियो के लाइक्स को मिटाना चाहते हैं तो फिर इस बटन को अनचेक कर दें। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बंदों ने मेरी वीडियो को लाइक किया तो मैं इसे ऑन रख देता हूँ। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आ गए हैं जो है परमिशन। परमिशन का मतलब होता है अगर आप अपने चैनल की एक्सेस किसी दूसरे बंदे को देना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मेरे चैनल की एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है और यहाँ पर मेरा नेम और मेरी ईमेल लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर आप किसी और बंदे को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसे इनवाइट कर सकते हैं और अपने चैनल का मैनेजर बना सकते हैं और यहाँ से उसे एक्सेस भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी नए बंदे को अपना एडिटर बनाना चाहते हैं तो एडिटर बना सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने इस बंदे को एडिटर बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। आपने सिंपल उस बंदे की ईमेल यहाँ पर लिखनी होगी और बस उसे ईमेल सेंड कर देनी होगी, फिर वो ऑटोमेटिक आपके चैनल का मैनेजर बन जाएगा। इसके बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन है कम्युनिटी। कम्युनिटी पे जाने के बाद आपने यहाँ से एक दो फिल्टर लगाने होते हैं। जैसा कि लास्ट में आके आपने ब्लॉक लिंक्स के बटन पे क्लिक कर देना है और बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना, और फिर आपने डिफ़ॉल्ट्स के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले बटन को चेक कर देना है, ये लाजमी है। इसके बाद आपने एग्रीमेंट के बटन पे क्लिक करना है। एग्रीमेंट सिर्फ उन चैनल के लिए है जो यूट्यूब से मोनेटाइज होना चाहते हैं। इसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके यूट्यूब चैनल की हर सेटिंग सेव हो चुकी है। अब सबसे पहले हम अपने चैनल का नेम चेंज करेंगे और उसका लोगो बदलेंगे। इसके लिए आपने लेफ़्ट साइड पर यहाँ से कस्टमाइजेशन के बटन पे क्लिक कर देना होता है। इसके साथ सबसे पहले आपको लेआउट का ऑप्शन मिलता है। अब लेआउट का ऑप्शन तब सेट होगा जब आप अपने चैनल पर कम से कम 10 वीडियोज़ अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन को फॉर यू ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना है, ये आप याद रख लें। इसके साथ आपने ब्रांडिंग के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट वाला आप अपने चैनल का लोगो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। दूसरा है आप अपने चैनल का बैनर इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट में है कि यहाँ पर आप कोई भी बटन लगा सकते हैं जब आपकी वीडियो यूट्यूब पर चल रही होती है। तो अब जैसा कि ये देखें मेरे चैनल का ये लोगो लगा हुआ है और मैं अभी आपको बैनर भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये मेरे चैनल का बैनर है। अगर आप बैनर बनाना चाहते हैं तो आप लोग कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप सुकून से बैनर भी बना सकते हैं और लोगो भी बना सकते हैं। कैनवा ओपन करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर यूट्यूब बैनर लिख देना है तो आपके सामने बहुत सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। तो आप उनमें से किसी को भी चूज़ करें, अपने लोगों को वहाँ पर अपलोड करें और सिंपली उस बैनर को यूट्यूब पर अपलोड कर दें और आपका बैनर यूट्यूब पर लग जाएगा। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कैनवा पर कितने अच्छे और प्यारे प्यारे बैनर पड़े हैं। आप इनमें से किसी को भी एडिट कर सकते हैं फ्री में और फिर उसे यूट्यूब पर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपने चेंज के बटन पे क्लिक कर देना है और कोई भी तस्वीर अपलोड कर देनी है। जैसा कि फ़िलहाल मैं इस वाले लोगो को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से हम डन करते हैं तो ये देखें हमारे चैनल का लोगो आ गया है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर अपना बैनर भी लगा देना है। चले मैं आपको बैनर भी लगा करके दिखा देता हूँ। ये देखें आपको दिखा रहा है कि इस तरीके से आपका बैनर दिखेगा। आप अच्छा बैनर बनाना चाहते हैं तो आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने डन करना है तो आपका बैनर लग जाएगा। इसी तरीके से ये वाला बटन भी आप लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जो है बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में आने के बाद सबसे पहले आपको
आपके चैनल का नेम तब्दील करने का ऑप्शन दिया जाता है। याद रखें, आप अपने चैनल का नेम 14 दिनों में सिर्फ एक दफ़ा तब्दील कर सकते हैं। यानी कि अगर अब मैंने अपने चैनल का नेम सुफियान अली रख दिया तो इसके अगले 14 दिन तक मैं अपने चैनल का नेम तब्दील नहीं कर सकता। इसी के साथ यहाँ से हमें हैंडल का ऑप्शन दिया जाता है। हैंडल भी आप 14 दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही तब्दील कर सकते हैं। हैंडल का मतलब होता है आपका चैनल का URL, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से होम के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, मैंने अपने इस चैनल का हैंडल रखा हुआ है हाय सुफियान अली। अब अगर मैं ये URL किसी भी बंदे को सेंड करता हूँ तो वो मेरा चैनल यूट्यूब पर आसानी से ढूंढ सकता है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर अपना हैंडल रख लेना है। इसके साथ यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपने चैनल के मुताबिक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपका चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है, और आप अपनी ईमेल भी यहाँ पर दे सकते हैं ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें। इसके बाद ये आपके चैनल का URL होता है जो यूट्यूब की जानिब से होता है, ये तब्दील नहीं हो सकता है। इसके साथ लास्ट स्टेप आता है लिंक्स। लिंक्स का मतलब होता है आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। चले मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ से लिख दिया और यहाँ से मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ इंस्टाग्राम। तो अब मेरी इंस्टाग्राम ID मेरे चैनल पर लग चुकी है, जैसा कि मैं इस पर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम ID का लिंक दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपने चैनल पर दे सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स देने के बाद लास्ट स्टेप आता है ईमेल ID। यहाँ पर आप अपनी ईमेल दे सकते हैं ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें। कोशिश कीजिएगा यहाँ पे एक अलग ईमेल दें जो आपके चैनल से अलग हो। इसके बाद फाइनली जब आप हर चीज़ कर लें तो आपने सिंपल पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखें, हमारी हर चीज़ पब्लिश हो गई है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे चैनल का लोगो भी बदल जाएगा। ये देखिए, मेरे चैनल का लोगो बदल चुका है। अब मैं आपको रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आपके चैनल का लोगो बदलता नहीं है, तो फिर एक दिन वेट कर लें, ऑटोमेटिक ये बदल जाएगा। और अगर आपके चैनल का नेम भी नहीं बदल रहा तो एक दो दफ़ा रिफ़्रेश करें, या काफ़ी दफ़ा इसे 1 या 2 दिन भी लग जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है। तो अभी हमारे चैनल की बेसिक सेटिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पे आप जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आती चली जाएंगी। इसके अलावा यहाँ से आपने कंटेंट में जाना है। कंटेंट में आपकी अगर कोई वीडियोस अपलोड हुई पड़ी हैं तो यहाँ पर आ जाएंगी। इसके अलावा शॉर्ट्स अपलोड हुई हैं तो यहाँ पर आ जाएंगी। और ये आपके चैनल की पूरी सेटिंग है। यहाँ से आप सिंपली अपनी कोई भी प्लेलिस्ट बना सकते हैं और उसमें अपनी वीडियोज़ को ऐड भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉपीराइट का। इसका मतलब होता है अगर किसी भी बंदे ने आपकी वीडियो यूज़ की है जो आपने यूट्यूब पर अपलोड की है तो यूट्यूब यहाँ पर आपको दिखा देगा, फिर आप उसको कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दे सकते हैं। इसके साथ लास्ट स्टेप है अर्न। अर्न का मतलब होता है यानी कि मोनिटाइजेशन, यानी कि आप यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए इतने सारे तरीके हैं। इनमें सबसे पहला तरीका है वॉच पेज एड्स, दूसरा तरीका है शॉर्ट्स फीड ऐड, इसके बाद मेंबरशिप है, इसके बाद सुपर थैंक है, इसके बाद शॉपिंग है। तो ये जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो सब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो ये आपको क्रिएटर सपोर्ट के टूल मिल जाएंगे। इनमें कॉपीराइट भी है और चैट सपोर्ट भी है। अब आपके चैनल को मोनेटाइज होने के लिए ये सब रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम। इसके बाद आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी ऑन होना चाहिए, वरना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। और आपको पिछले 90 दिन में कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए, वरना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता है। अब जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये मेरा मोनेटाइज यूट्यूब चैनल है। और जब यहाँ पर हम आते हैं तो ये देखिए हमारा चैनल मोनेटाइज है, इसलिए हमें सब कुछ दिखा रहा है। सबसे पहले हमारा वॉच पेज ये भी एक्टिव है, शॉर्ट्स ऐड भी एक्टिव है, हमारा शॉपिंग वाला भी एक्टिव है, और ये मेंबरशिप वाला एक्टिव नहीं है, इसके लिए हम एलिजिबल नहीं है। इसके साथ वॉच पेज पे हम क्लिक करते हैं तो हमें दिखा देता है कि आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है। अब हम ज़रा कॉपीराइट के ऊपर चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर कोई भी बंदा हमारी वीडियो अपलोड करेगा तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सीख चुके होंगे कि YouTube चैनल कैसे बनाया जाता है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाने में कितने दिन लगते हैं, तो मैंने एक वीडियोस बना दिया जो अब आपकी स्क्रीन के सामने आ रही होगी। उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाने में कितनी देर लग सकती है।